हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लिस्ट ए और लिस्ट बी गिवन है। लिस्ट ए में कंसंट्रेशन में वेरिएशन विद टाइम कर्व्स गिवन है, जिन्हें हमें लिस्ट बी में गिवन ऑप्शन से मैच करवाना है। की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज मैच द लिस्ट ए विद लिस्ट बी। की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज मैच द कर्व्स of list A with list B with list B। A में कंसंट्रेशन वर्सेस कर्व, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व इस तरह से गिवन है। एक्स एक्सिस पर टाइम है और वाई एक्सिस पर कंसंट्रेशन गिवन है। ये कर्व ये शो करता है कि विद टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है कंसंट्रेशन कम होती जाती है। सो जब केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन में इनिशियली टेकन सब्सटेंस रिएक्टेंट कहलाता है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता जाता है और विद टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाती है। इसलिए ए को हम मैच करवाएंगे 2 से। ए को मैच करवाएंगे 2 से। बी में कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व इस तरह से है। इट मीन्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेस विथ टाइम। और जब केमिकल रिएक्शन होती है तो इनिशियली प्रोडक्ट की क्वांटिटी 0 होती है और जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती है प्रोडक्ट की क्वांटिटी विथ टाइम बढ़ती जाती है। इसलिए हम बी में गिवन कर्व को मैच करवाएंगे 1 से। एंड इन सी में कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व इस तरह से है, जिसमें 2 कर्व्स हैं और ये कर्व्स एक दूसरे से किसी टाइम पर मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ दिया कर्व कंसंट्रेशन में डिक्रीज को शो करता है और नीचे से ऊपर की तरफ आने वाला कर्व कंसंट्रेशन में इंक्रीज को शो करता है। तो ये जो फर्स्ट कर्व है ये रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन के डिक्रीज को शो करता है और सेकंड कर्व प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन के इंक्रीज को शो करता है। जब केमिकल रिएक्शन होती है तो इनिशियली रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट 0 होता है। रिएक्शन होने पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, बट कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें प्रोडक्ट भी रिएक्शन करके रिएक्टेंट बना लेता है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्मेशन की रेट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट फॉर्मेशन की रेट इक्वल हो जाती है, जिन्हें हम फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं। तो जब रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल रेट ऑफ बैकवर्ड, उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, इसलिए ये टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाते हैं। सो सी में गिवन कर्व को हम मैच करवाएंगे 3rd से। ये इक्विलिब्रियम स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। होप अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।